धर्म ध्यान कंटिन्यू। बोलो नहीं, सोचो नहीं, अरे चेष्टा भी मत करो। उत्कृष्टतम यह ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो। हे भव्य जीवो, कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी चिंतवन मत करो, जिससे आत्मा निज आत्मा में तल्लीन रूप से स्थिर हो जावे, क्योंकि यही परम ध्यान है। इस गाथा में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि ध्यान करने के लिए कुछ भी करना अभिष्ट नहीं है, ना मन से, ना वचन से और ना काय से। परंतु आज जो ध्यान सिखाया जाता है उसमें करना करना ही होता है। मन में ऐसा सोचो, वाणी से ऐसा उच्चारण करो और काया से भी कुछ ना कुछ करने को ही कहा जाता है। यहाँ कोई कह सकता है कि मन वचन काय से कुछ नहीं करने के लिए भी तो मन वचन काय की क्रिया को रोकना होगा। रोकने का काम तो करना ही होगा, यह भी तो करना ही हुआ ना। हम भी तो यही कहते हैं कि शरीर स्थिर रखो, उसे हिलने डुलने ना दो, मौन से रहो और मन को स्थिर करो। इसमें क्या गलत हो गया? अरे भाई, यदि मन वचन काय की संभाल करते रहेंगे तो फिर आत्मा का ध्यान कैसे होगा? ध्यान तो मन वचन काय को संभालने में ही लगा रहेगा। अभी तक शरीर आदि हिलाने डुलाने का काम करता था, अब शरीर हिले नहीं यह करना होगा। अभी तक बोलने में उपयोग रहता था, अब नहीं बोलने में रहेगा। अब तक कुछ न कुछ सोचता रहता था, अब सोचना बंद करने की सोचेगा। आत्मा को मन वचन काय की क्रिया से छुट्टी तो मिली ही नहीं। वह आत्मा को कब जानेगा? उसके ध्यान का ध्येय आत्मा कब बनेगा? हम तो यह कहते हैं कि मन वचन काय का कुछ भी मत करो, वाणी के संबंध में भी कुछ ना करो, यहाँ तक कि काय व वचन के बारे में सोचो भी मत, ज्ञान को कहीं भी मत उलझाओ। यदि ऐसा हुआ तो ज्ञान आत्मा में सहज ही लग जाएगा, उसे जानेगा, जानता रहेगा, लगातार जानता रहेगा। इसी का नाम तो ध्यान है। इस गाथा की संस्कृत टीका में ब्रह्मदेव जो कुछ भी लिखते हैं उसका भावानुवाद इस प्रकार है। हे विवेकी पुरुषों, 3 योगों के निरोध से यह आत्मा अपने में स्थिर होता है। इसलिए नित्य निरंजन और निष्क्रिय ऐसे निज शुद्ध आत्मा की अनुभूति को रोकने वाले शुभाशुभ चेष्टा रूप काय व्यापार, शुभाशुभ वचन व्यापार और शुभाशुभ विकल्प जाल रूप चित्त व्यापार को किंचित भी मत करो। जो आत्मा सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी परमात्मत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रयात्मक परम समाधि से उत्पन्न सर्व प्रदेशों में आनंद उत्पन्न करने वाले सुख के आस्वाद रूप परिणति सहित निजात्मा में रत परिणत तल्लीन तच्चित्त तन्मय होता है, उस आत्मा का वह सुख स्वरूप में तन्मयपना ही निश्चय से परम अर्थात उत्कृष्ट ध्यान है। उस परम ध्यान में स्थित जीवों को जिस वीतराग परमानंद रूप सुख का प्रतिभास होता है वही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है। वह अन्य किस किस पर्यायवाची नामों से कहा जाता है वही कहते हैं। वही शुद्धात्म स्वरूप है, वही परमात्मा स्वरूप है, वही एक देश प्रकटता रूप विविक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से
स्वशुद्धात्मा के संवेदन से उत्पन्न सुखामृत रूपी जल के सरोवर में रागादि मल रहित होने के कारण परमहंस स्वरूप है। इस एक देश व्यक्ति रूप शुद्ध न्याय के व्याख्यान को परमात्म ध्यान भावना की नाममाला में यथासंभव सर्वत्र जोड़ना। वही परब्रह्म स्वरूप है, वही परम विष्णु स्वरूप है, वही परम शिव स्वरूप है, वही परम बुद्ध स्वरूप है, वही परम जिन स्वरूप है, वही परम स्वात्मोपलब्धि लक्षण सिद्ध स्वरूप है, वही निरंजन स्वरूप है, वही निर्मल स्वरूप है, वही स्वसंवेदन ज्ञान है, वही परम तत्व ज्ञान है, वही शुद्धात्म दर्शन है, वही परम अवस्था स्वरूप है, वही परमात्मा का दर्शन है, वही परमात्मा का ज्ञान है, वही परम अवस्था स्वरूप परमात्मा का स्पर्शन है, वही ध्येयभूत शुद्ध पारिणामिक स्वभाव रूप है, वही ध्यान भावना स्वरूप है, वही शुद्ध चारित्र है, वही परम पवित्र है, वही अंतः तत्व है, वही परम तत्व है, वही शुद्धात्म द्रव्य है, वही परम ज्योति है, वही शुद्ध आत्मा की अनुभूति है, वही आत्मा की प्रतीति है, वही आत्मा की संवित्ति है, वही स्वरूप की उपलब्धि है, वही नित्य पदार्थ की प्राप्ति है, वही परम समाधि है, वही परम आनंद है, वही नित्यानंद है, वही सहजानंद है, वही सदानंद है, वही शुद्धात्म पदार्थ के अध्ययन रूप है, वही परम स्वाध्याय है, वही निश्चय मोक्ष का उपाय है, वही एकाग्र चिंता निरोध है, वही परम बोध है, वही शुद्धोपयोग है, वही परम योग है, वही भूतार्थ है, वही परमार्थ है, वही निश्चय पंचाचार है, वही समय सार है, वही अध्यात्म सार है, वही समता आदि निश्चय षडावश्यक स्वरूप है, वही अभेद रत्नत्रय स्वरूप है, वही वीतराग सामायिक है, वही परम शरण उत्तम मंगल है, वही केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, वही समस्त कर्मों के क्षय का कारण है, वही निश्चय चतुर्विध आराधना है, वही परमात्मा की भावना है, वही शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न सुख की अनुभूति परम कला है, वही दिव्य कला है, वही परम अद्वैत है, वही परम अमृत रूप परम धर्म ध्यान है, वही शुक्ल ध्यान है, वही रागादि विकल्प रहित ध्यान है, वही निष्फल ध्यान है, वही परम स्वास्थ्य है, वही परम वीतरागपना है, वही परम साम्य है, वही परम एकत्व है, वही परम भेद ज्ञान है, वही परम समरसी भाव है, इत्यादि समस्त रागादि विकल्प उपाधि से रहित परम आह्लाद रूप एक सुख जिसका लक्षण है, ऐसे ध्यान रूप निश्चय मोक्ष मार्ग के वाचक अन्य भी पर्यायवाची नाम परमात्मत्व के ज्ञानियों द्वारा जानने योग्य है। जैन दर्शन में जिस ध्यान के गीत गाए गए हैं वह तो यही निश्चय धर्म ध्यान है, जिसे जिनागम में उक्त नामों से पुकारा जाता है।
उक्त स्वरूपाचरण या शुद्धोपयोग ध्यान की चर्चा 6 ढाला नामक ग्रंथ में पंडित दौलत राम जी ने की है। जिन परम पैनी सुबुधि छैनी 4 छंदों में स्वानुभूति, स्वरूपाचरण या शुद्ध उपयोग ध्यान की संपूर्ण प्रक्रिया को अति संक्षेप में प्रस्तुत कर दिया गया है। सबसे पहले तो जिन अध्यात्म के अध्ययन से वर्णादि पर पदार्थों और रागादि विकारी भावों से भिन्न निज भगवान आत्मा को भली भांति जाने पहचाने, तदुपरांत बुद्धि रूपी अत्यंत तीक्ष्ण शैनी से, प्रज्ञा छैनी से, वर्णादि और रागादि से भिन्न निज भाव रूप भगवान आत्मा को भिन्न करे, भिन्न जाने, भिन्न अनुभव करे। तात्पर्य यह है कि इन वर्णादि और रागादि से भिन्न अपने आत्मा में अपनापन करे, अपने आत्मा को निज रूप अनुभव करे। यह अनुभव करने का कार्य, स्वयं को ग्रहण करने का कार्य अपने में ही होगा, अपने लिए ही होगा और अपने द्वारा ही होगा। जब ऐसा होगा तब गुणगुणी और ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में कोई अंतर ही नहीं रह जावेगा। ध्यान, ध्याता और ध्येय का विकल्प भी समाप्त हो जाएगा। वचन भेद भी ना रहेगा। जब चैतन्य भाव ही कार्य होगा, चिदेश आत्मा ही कर्ता होगा और ज्ञान दर्शन चेतना ही क्रिया होगी। कर्ता कर्म क्रिया का भेद भी नहीं रहेगा। तीनों अभिन्न हो जाएंगे। उसमें कोई खेद ना रहेगा, खिन्नता ना रहेगी। शुद्ध उपयोग रूप निश्चल दशा प्रकट होगी और दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये 3 होकर भी एक रूप में ही शोभायमान होंगे। जब समय सार में यह प्रश्न उपस्थित किया गया कि प्रज्ञा छैनी से अपने आत्मा को विभक्त करने की आपकी आज्ञा तो हमें स्वीकार है, पर उक्त निज भगवान आत्मा को ग्रहण कैसे करें? ग्रहण करने का साधन क्या है? क्या उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा? अन्य कोई साधन नहीं जुटाना पड़ेगा? तब उत्तर दिया गया कि जिस भांति प्रज्ञा छैनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छैनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। अरे भाई, जिस प्रज्ञा छैनी से इस भगवान आत्मा को पर से भिन्न जाना है, उसी प्रज्ञा छैनी से ही अपने आत्मा का ग्रहण होगा, अनुभव होगा, ध्यान होगा। अन्य किसी साधन की कोई अपेक्षा नहीं है। इसी प्रकार जिस विधि से पर से भिन्नता की गई है, उसी विधि से भगवान आत्मा का ग्रहण होगा। अन्य कोई विधि खोजने की आवश्यकता नहीं है, अन्य कोई प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई, असली धर्म तो यही है, असली ध्यान तो यही है, असली धर्म ध्यान तो यही है। प्रश्न: आप कहते हैं कि ध्यान की कक्षाएं चलाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान के शिविर लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि ध्यान की कक्षाएं नहीं चलाएंगे, ध्यान के शिविर नहीं लगाएंगे, तो फिर लोग ध्यान करना सीखेंगे कैसे? उत्तर: कक्षाएं ज्ञान की लगती हैं, ध्यान की नहीं। शिविर भी ज्ञान के चलाए जाने चाहिए, ध्यान के नहीं। पठन पाठन की व्यवस्था तो मुनि संघों में भी होती रही है और श्रावकों के लिए तो होती ही है, होनी भी चाहिए, परंतु ध्यान के संदर्भ में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। भगवान महावीर से आज तक कभी कहीं कोई ध्यान करने की विधि सिखाने की बात पढ़ने सुनने में नहीं आई। स्वयं में स्थिर हुए सम्यक ज्ञान का नाम ध्यान है। आत्मा के ज्ञान होने के उपरांत ध्यान के लिए अलग कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं रहती।
ध्यान तो एकदम व्यक्तिगत चीज़ है। उसके लिए तो एकदम शांत एकांत स्थान चाहिए और शिविरों के लिए तो भीड़-भाड़ ही चाहिए। ध्यान करने के लिए तो हमारे सभी तीर्थंकर, गणधर देव और साधुगण निर्जन, निर्जंतु, एकांत वनखंड खोजते रहे हैं, पर्वत की चोटियों को चुनते रहे हैं। यही कारण है कि हमारे लगभग सभी सिद्ध क्षेत्र, साधना क्षेत्र पर्वत की चोटियों पर है। आखिर ये तीर्थ क्षेत्र हैं क्या, जहाँ बैठकर हमारे तीर्थंकरों ने, गणधरों ने, संतों ने आत्म साधना की, आत्मा का ध्यान किया। उन स्थानों को ही तो तीर्थ कहते हैं। उक्त संदर्भ में लेखक की अन्य कृति शाश्वत तीर्थधाम समेत शिखर का स्वाध्याय करना चाहिए। ध्यान के संदर्भ में उक्त कृति में समागत निम्नांकित कथन दृष्टव्य हैं। जब यह बात कही जाती है तो एक प्रश्न फिर खड़ा हो जाता है कि हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे संतों ने आत्म साधना के लिए ऐसे निर्जन स्थान ही क्यों चुने? इसलिए कि हमारा धर्म वीतरागी धर्म है, आत्मज्ञान और आत्मध्यान का धर्म है। आत्मध्यान के लिए एकांत स्थान ही सर्वाधिक उपयोगी होता है। जैसा एकांत इन पर्वत की चोटियों पर उपलब्ध होता है, वैसा अन्यत्र कहीं भी नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि पर्वत की चोटी पर जेठ की दोपहरी में कठोर तपस्या करने से, शरीर को सुखाने से कर्मों का नाश होता है। पर इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि देह को सुखाने से कर्म नहीं कटते। कर्मों का नाश तो आत्म आराधना से होता है, आत्म साधना से होता है। आत्म आराधना और आत्म साधना, आत्मज्ञान और आत्मध्यान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। पर और पर्याय से भिन्न त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा के जानने का नाम ही आत्मज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। उसमें ही अपनापन स्थापित होने का नाम सम्यक दर्शन है और उसमें ही लीन हो जाने, समा जाने का नाम सम्यक चारित्र है। यह सम्यक चारित्र वस्तुतः तो आत्मध्यान रूप ही होता है। इसमें शरीर के सुखाने को कहीं कोई स्थान नहीं है। यदि यह बात है तो फिर वही प्रश्न फिर उभर कर आता है कि हमारे तीर्थंकर और साधुजनों ने ऐसा स्थान और इतना प्रतिकूल वातावरण ध्यान के लिए क्यों चुना? हम देखते हैं कि सम्मित शिखर के जिस स्थान से तीर्थंकरों ने मुक्ति प्राप्त की है, वहाँ कहीं कहीं तो इतना भी स्थान नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा भी हो सके। चोटियों को देखकर लगता है कि सभी स्थान लगभग ऐसे ही रहे होंगे। यह बात अलग है कि आज हमने अपनी सुविधा के लिए उन्हें कुछ इस प्रकार परिवर्तित कर दिया है कि जिससे कुछ लोग वहाँ एकत्रित हो जाते हैं। वस्तुतः बात यह है कि हमारे संत ध्यान के लिए, बैठने के लिए भी ऐसा ही स्थान चुनते हैं कि जहाँ बगल में कोई दूसरा व्यक्ति बैठ ही ना सके, क्योंकि बगल में यदि कोई दूसरा बैठेगा तो वह बात किए बिना नहीं रहेगा और वे किसी से बात करना ही नहीं चाहते हैं। बातचीत पर से जोड़ती है और पर का संपर्क ध्यान की सबसे बड़ी बाधा है। एक तो कोई व्यक्ति पर्वत की इतनी ऊंचाई पर जाएगा ही नहीं, जाएगा भी तो जब उसे बगल में बैठने की जगह ही ना होगी, तब बगल में बैठेगा कैसे? इस प्रकार पर्वत की चोटी पर उन्हें सहज ही एकांत उपलब्ध हो जाता है। इसी प्रकार वे तेज धूप में भी किसी वृक्ष की छाया में ना बैठकर ध्यान के लिए पूर्ण निरावरण धूप में ही बैठते हैं। तपती जेठ की दोपहरी में यदि किसी सघन वृक्ष की छाया में बैठेंगे तो ना सही कोई मनुष्य
पर पशु पक्षी ही अगल बगल में आ बैठेंगे। उनके द्वारा भी आत्मध्यान में बाधा हो सकती है। इस बाधा से बचने के लिए ही वे धूप में बैठते हैं, धूप से कर्म जलाने के लिए नहीं। आज हम वातानुकूलित कक्षों में बैठकर सामूहिक रूप से ध्यान करने की बात करते हैं। क्या हमारे पूर्व पुरुषों के पास वातानुकूलित कक्ष नहीं थे? यदि थे तो फिर वे ध्यान करने के लिए पर्वतों की चोटियों पर क्यों गए? भयंकर गर्मी और हड्डियों को गला देने वाली सर्दी में नग्न दिगंबर दशा में खुले आकाश में ध्यान करने क्यों बैठे? इस बात पर कुछ लोग कहते हैं कि आप तो व्यर्थ ही आलोचना करते हैं। वातानुकूलित कक्ष में सर्दी गर्मी की बाधा नहीं रहती, मक्खी मच्छरों का उपद्रव भी नहीं होता, अतः ध्यान करने में सुविधा रहती है, मन लग जाता है। हमारे पूर्वजों के ध्यान को मक्खी मच्छर तो क्या, सांप और शेर जैसे क्रूर पशु भी विखंडित नहीं कर सके, उन्हें ध्यान से विचलित नहीं कर सके, और हम मक्खी मच्छर से भी विचलित होने लगे। हमारे पूर्वज तो सर्दी गर्मी से भी कभी विचलित नहीं हुए। उनके माथे पर तो सिगड़ी तक जला दी गई, पर वे तो अडिग ही रहे। पर हमें आत्मा का ध्यान करने के लिए भी वातानुकूलित कमरे चाहिए। ध्यान को सीखने सिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस वस्तु में अपनापन आ जाता है, जिसके प्रति रुचि जागृत हो जाती है, उसका ध्यान तो सहज ही होता है। यदि हम चाहें कि हमें उसका ध्यान न आवे, तब भी हम उसके ध्यान से नहीं बच सकते। प्रश्न: यह तो ठीक ही है कि ध्येय अर्थात ध्यान करने योग्य पदार्थ तो एकमात्र त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा ही है। तथापि प्राथमिक अवस्था में अभ्यास के लिए तो किसी भी पर पदार्थ पर उपयोग केंद्रित किया जा सकता है। उत्तर: नहीं, पर प्राथमिक अवस्था वालों के लिए तो बृहद द्रव्य संग्रह में यह लिखा है, प्राथमिक पुरुषों की अपेक्षा से सविकल्प अवस्था में विषय और कषाय दूर करने के लिए और चित्त को स्थिर करने के लिए पंचपरमेष्टि आदि परद्रव्य भी ध्येय होते हैं। तत्पश्चात जब अभ्यास के वश से चित्त स्थिर हो जाता है, तब शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी निज शुद्धात्मा का स्वरूप ही ध्येय होता है। उक्त कथन से यह अत्यंत स्पष्ट है कि पंचपरमेष्टि और उनके द्वारा प्रतिपादित जिनागम में प्रतिपादित वस्तु व्यवस्था भी धर्म ध्यान का ध्येय हो सकती है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय रूप धर्म ध्यानों की विषय वस्तु से यह बात सिद्ध होती है, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किए गए प्रयासों को तो धर्म ध्यान किसी भी रूप में नहीं माना जा सकता। रयनसार में आचार्य कुंद लिखते हैं, शास्त्रों का अध्ययन ही ध्यान है, क्योंकि उसी से पंचेंद्रियों और कषायों का निग्रह होता है। इसलिए इस पंचम काल में प्रवचनसार अर्थात जिनागम का ही अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचम काल में अर्थात इस युग में तो विशेषकर गृहस्थों के लिए अध्ययन ही मुख्य है। प्रश्न: ध्यान करने के लिए आसन कौन सा होना चाहिए? उत्तर: उक्त संदर्भ में आचार्य जिनसेन लिखते हैं, ध्यान बैठकर, खड़े रहकर और लेटकर भी किया जा सकता है। शरीर की जो भी अवस्था ध्यान की विरोध करने वाली ना हो, उस अवस्था में अपनी सुविधा अनुसार ध्यान किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की स्थिति खड़े होने या बैठने की ना हो, तो क्या वह आत्मध्यान से वंचित हो जाएगा?
नहीं, कदापि नहीं। सभी ध्यानार्थी निज भगवान आत्मा का स्वरूप समझकर उसमें ही अपनापन स्थापित कर उसमें ही जम जावे, रम जावे और अनंत सुख शांति प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूँ।